के विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम पंजाब का संकट और अमृतपाल सिंह की चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतवर्ष में फिलहाल जिहाद सर्टिफिकेट बांटने की कई यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं। ये लोग कभी कोरोना जिहाद से डराते हैं, कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद का भय दिखाते हैं। इनको हिजाब, हलाल और एग्जाम जिहाद भी नजर आ जाता है, लेकिन पंजाब का अमृतपाल सिंह दिखाई नहीं देता। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। ये एक ऐसा युवक है जो दबंग गृह मंत्री को खुलेआम धमकी देता है कि हमें पीछे कोई नहीं हटा सकता। न इंदिरा हटा सकी थी और न ही मोदी या अमित शाह हटा सकता है। दुनिया भर की फौजें आ जाएं, हम मरते मर जाएंगे, लेकिन अपना आग्रह नहीं छोड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को ये धमकी केवल ये कहने पर मिली कि पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर उनकी नज़र है। इसके जवाब में अमरजीत ने कहा था कि शाह को कह दो कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है। जो करना है कर ले, हम अपना राज मांग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। इस विस्फोटक वक्तव्य के जवाब में भी गृह मंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए सवाल पैदा होता है कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई। वैसे घर में घुसकर मारने वाले प्रधानमंत्री भी बिल्कुल खामोश हैं। इसका नतीजा ये निकला कि अजनाला में पिछले सप्ताह वो हो गया जो खालिस्तानी हिंसा के समय भी नहीं हुआ था। हुआ ये कि खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे के हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उनके हाथों में बंदूकें और तलवारें थीं। अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में एक हिंसक भीड़ बैरिकेड तोड़कर पुलिस थाने में घुस गई। धक्का मुक्की में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। अमृतपाल सिंह की मांग थी कि लवप्रीत सिंह तूफान को एक दिन के अंदर रिहा किया जाए। इसके बावजूद जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की घोषणा करने वालों ने तूफान को छोड़ने का आश्वासन दे दिया। पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह ने घोषणा की कि तूफान समर्थकों ने उनकी बेगुनाही के काफी सबूत दिए हैं। एक आरोपी के समर्थकों द्वारा दिए गए प्रमाणों के आधार पर उसको छोड़ दिए जाने से न्यायालय की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। प्रशासन ने पकड़ा और छोड़ दिया। सवाल यह है कि अगर वो बेकसूर था तो उसे पकड़ा क्यों गया, और अगर कसूरवार था तो छोड़ा क्यों गया। अब मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। जांच से पहले ही तूफान छूट गया तो अब एसआईटी आखिर क्या करेगी। प्रश्न ये भी है कि क्या पुलिस थाने पर हमला कोई अपराध है या नहीं है, क्या इसकी जांच होगी या नहीं होगी, और किसी को इसकी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा, क्योंकि ये केवल राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्र की समस्या है। अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला अचानक नहीं हुआ। अमृतपाल वार्निंग दे चुका था कि अगर उस पर और उसके साथियों पर दायर एफआईआर रद्द न की गई तो वो अपने समर्थकों समेत पुलिस स्टेशन का घेराव करेगा। पुलिस प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की। अमृतपाल के समर्थक हिरासत में लिए गए, परंतु एसएसपी ने उन्हें छोड़ दिया। लवप्रीत सिंह तूफान पर दंगा और अगवा का भी इल्जाम है। उसके खिलाफ पुलिस ने आरोप वापस ले लिया और वो भी छूट गया। इस घटना ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी, जब पंजाब में खालिस्तानी हिंसा का बोलबाला था। 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार से वो युग समाप्त हो गया, जब भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल में संत जरनैल सिंह भिंडारनवाले की हत्या कर दी। अजनाला घटना का नायक 30 वर्षीय अमृतपाल सिंह खुद अपने आप को भिंडारनवाले का शिष्य बताता है। वो केवल 6-7 महीनों के अंदर पंजाब में खालिस्तान समर्थकों का हीरो बन चुका है। वो भारी हथियारों से लैस निहंग सिखों की सेना के साथ घूमता है। इससे पहले वो दुबई के अंदर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, लेकिन वापसी के बाद उसे वारिस पंजाब दे का मुखिया बना दिया गया। फिल्म एक्टर दीप संधू ने ये संगठन बनाई थी। उसी दीप संधू ने
जो 2021 में अपने किसान साथियों के साथ लाल किला पर सिखों का परचम निशान लहराने का आरोपी था। दीप सिद्धू की प्रधानमंत्री और बीजेपी के सांसद सनी देओल के साथ फोटो छप चुकी थी। दिल्ली में किसी का गणतंत्र दिवस पर ये करके यानी निशान साहब लहरा कर निकल जाना आश्चर्यजनक था। भारत में कई बेकसूर लोगों पर एनएसए लगाया गया, परंतु दीप सिद्धू और अमरजीत पर यह काला कानून कभी नहीं लगा। ये भी एक आश्चर्य की बात है। और एक प्रश्न ये भी है कि दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब डे बनाने का उद्देश्य सिखों के अधिकारों की खातिर केंद्र के खिलाफ आवाज उठाना बताया था। पिछले साल फरवरी के अंदर एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अमृतपाल सिंह को अचानक वारिस पंजाब डे का प्रमुख बना दिया गया। हालांकि वो दीप सिद्धू से कभी भी नहीं मिला था। उनके भीतर मतभेद भी थे और इस कारण से दीप ने अमरजीत से नाता तोड़ लिया था। अमृतपाल की नियुक्ति भंडारन वाले के गांव में की गई। इस अवसर पर अमरजीत ने अपने गुरु की वेशभूषा पहनकर ये संदेश दे दिया कि उसके इरादे क्या हैं, और इस समारोह में हजारों लोग मौजूद थे। तब से अमृतपाल सिंह ने पंजाब की राजनीति में अपने कदम जमा लिए। वो सिख धर्म के प्रचार की खातिर पंथक विहीर जैसे लॉन्ग मार्च और भड़काऊ भाषण देता रहता है, और क्रिश्चियन मिशनरीज और नशे के खिलाफ भी उसे बोलते हुए देखा गया है। लेकिन अजनाला की घटना ने उसे विश्वविख्यात बना दिया। अमृतपाल सिंह अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा का रहने वाला है। इसी महीने अपने गांव के अंदर उसने वो ब्रिटेन में रहने वाली किरणदीप कौर से ब्याह किया। उस मौके पर उसने बताया कि उनकी शादी रिवर्स माइग्रेशन का उदाहरण है और वो अपनी पत्नी के साथ पंजाब में ही रहेगा, यानी ब्रिटेन नहीं जाएगा। भिंडरानवाला 2 कहलाने वाले अमृतपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि खालिस्तान के लिए हमारे उद्देश्य को गलत तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसे दार्शनिक नज़र से देखने की ज़रूरत है और इसके जियोपॉलिटिकल फ़ायदे क्या हो सकते हैं इसका भी अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए। ये एक विचार है, यानी खालिस्तान एक विचारधारा है और विचार कभी नहीं मरता। अमृतपाल के अनुसार पंजाब में अनेक समस्याएं हैं। इनमें बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी अनदेखी की गई है। पंजाब का असंतोष अनेक चुनाव में सामने आ चुका है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद नाराज सिखों ने कांग्रेस को सबक सिखाकर लोकसभा चुनाव में कट्टरपंथी सिमरनजीत सिंह मान को जिताया और उसके बाद उन्हें छोड़ा तो पिछले साल संगरूर से कामयाब करके दोबारा सांसद बनाया। यानी आप समझ लीजिए कि 38 साल के बाद दोबारा या 35 साल के बाद दोबारा सिमरनजीत सिंह मान वो सांसद बने। राज्य स्तर पर पंजाब के लोगों ने अकाली दल के साथ दिया, परंतु उसमें परिवारवाद बढ़ गया। बीजेपी के साथ उसने गठजोड़ करके ये सोचना शुरू कर दिया कि उसे जिताना सिखों की मजबूरी है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। परंतु जनता ने प्रकाश सिंह बादल को सबक सिखाकर कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। किसान आंदोलन के कारण अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बनाकर सोचा कि विजय निश्चित है, मगर लोगों ने उसको भी धूल चटा दी, यानी कांग्रेस को भी धूल चटा दी और आम आदमी पार्टी को ऐसे जिताया जो उसके सपने में भी नहीं थी। पिछले इलेक्शन में सिखों का असंतोष शिखर पर पहुंच गया था, तो उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी समेत सिद्धू को भी हराया और पूरे बादल परिवार को धराशायी कर दिया और आम आदमी पार्टी को बड़ी आशाओं के साथ सत्ता सौंपी। परंतु 1 साल के अंदर लोगों का मोह भंग हो गया है। इसकी एक वजह तो आम आदमी पार्टी की अनुभवहीनता है, क्योंकि दिल्ली सरकार तो नगर पालिका चलाने जैसी है और वहाँ की पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के
पास होती है, जबकि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है जहां हिंसा का इतिहास है। नशा और बेरोजगारी वहाँ की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पंजाब में माइग्रेशन दूसरे राज्यों से अधिक है। किसानों की वार्षिक आय दिन ब दिन घटती जा रही है। बाहर के मजदूरों की समस्या भी है। उनसे निपटने के बजाय आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान कभी सस्ती लोकप्रियता में ज़्यादा रुचि लेते हैं तो कभी नशे में धुत हवाई जहाज से उतार दिए जाते हैं। ऐसे में जो वैक्यूम पैदा हुआ है उसको अमृतपाल सिंह ने पूरा कर दिया है। वो मुख्यमंत्री को चैलेंज करता है कि हिम्मत हो तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दिखाएं। उसके अनुसार पुलिस बार बार टटोलती है कि हम क्या कर सकते हैं, यानी वो क्या कर सकता है। अजनाला में हमने ये करके दिखा दिया, यानी वो ये कह रहा है कि देखो अजनाला में हमने क्या करके दिखा दिया। अजनाला में हमने ये करके दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। ये केवल राज्य की समस्या नहीं है, क्योंकि अमृतपाल सिंह कहता है हम खालिस्तान की मांग को शांति से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद वो कहता है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि खालिस्तान आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और उसके जवाब में अमृतपाल ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परिणाम भुगतना होगा। ये बहुत बड़ी धमकी है। अमृतपाल सिंह ने संघ परिवार को आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि अगर गृह मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों से भी यही कहते हैं तो मैं देखूंगा कि वो गृह मंत्री कब तक बने रहते हैं। इस प्रकार अमृतपाल ने खालिस्तान को हिंदू राष्ट्र के बराबर पलड़े में डालकर खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ का हर नागरिक हिंदू है। अब योगी जी में हिम्मत है तो पंजाब जाकर अमृतपाल को समझाएं कि भैया ये राज्य यानी पंजाब भी हिंदू राष्ट्र का एक भाग है। भारत एक हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और ये भी बताएं कि बेटा अमृतपाल सिंह तुम भी सिख नहीं बल्कि हिंदू ही हो। इसके बाद उन्हें दाल आटे के भाव का पता चल जाएगा। अमृतपाल तो गृह मंत्री को धमकी दे चुका है कि इंदिरा गांधी ने दबाने का प्रयत्न किया था तो क्या असर हुआ। अब अमित शाह अपनी इच्छा पूरी करके देख लें। इस विकट परिस्थिति में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूर्वोत्तर राज्यों में चुनावी मुहिम में व्यस्त हैं, जबकि पश्चिमोत्तर का एक बड़ा राज्य उनके ध्यान को आकर्षित कर रहा है। सारा देश चिंता के साथ उनकी ओर देख रहा है कि उन्हें पंजाब के लिए फुर्सत कब मिलेगी। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समस्या और ये थी हमारी आज की समीक्षा। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे अगले प्रोग्राम तक इंतज़ार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।